कल सुबह से जब से खबर आई, सच बताता हूं, इतना मन मेरा व्यथित रहा। बार बार मुझे लगता है कि वो 16 लोग नहीं मरे, हम मर गए। हमारी मौत होती है जब जिन लोगों को रेल के ऊपर बैठना था, रेल के डब्बे में बैठना था, जब वो रेल के नीचे आ जाते हैं तो उनकी नहीं, हमारी मौत होती है। हमारी मौत होती है जब हम गठरियों पे लिए लोगों की इस खबर को जस्ट देखते हैं और आगे चल देते हैं। हमारी मौत होती है जब हम इसे सिर्फ एक दुर्घटना मान लेते हैं, जैसे कोई कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वैसी दुर्घटना तो नहीं थी। ये कोई भूकंप नहीं है जिसमें हम कह सकें आहा क्या करें, भाग्य की लीला, हम क्या कर सकते हैं। कहीं मैं और आप इसमें शामिल हैं। हमारी मौत होती है जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं। कल कई लोग पूछ रहे थे ना इंटरनेट पे कि अरे रेल की पटरी को सोने की जगह है, कमाल है, ये तो अनुशासनहीनता है, कैसे आप कर रहे हैं। जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो सच कहूं, हम हत्या में शामिल होते हैं। हमारी मौत होती है जब हम संवेदना संदेश नेताओं जी के पढ़ लेते हैं, फला साहब ने बड़ी संवेदनाएं भेजी हैं, फला ने संवेदनाएं भेजी हैं, और हम उसमें संतोष कर लेते हैं, देखो संवेदना तो आ गई। अरे संवेदना ना आती तो क्या आता। हमारी मौत तब होती है जब हम सरकार की जांच का इंतजार करते हैं। रेलवे ने कह दिया साहब इसकी जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? क्या उस बेचारे ड्राइवर की जांच होगी जिसने अचानक देखा होगा कोई 150 मीटर पहले कि हाँ कुछ कुछ है, कुछ क्राउड है, क्या है? बेचारे ने कोशिश की होगी। क्या उसको उठा के फांसी पे लटका दिया जाएगा? या जांच इन लोगों की होगी कि तुम क्यों रेलवे पटरी के ऊपर सोए हुए थे, मुकदमा चलेगा क्या इनके ऊपर? जांच उस रोटी की होगी क्या? जब मैंने वो रोटियों की तस्वीर देखी और साथ में एक 100 रुपए का मुड़ा हुआ नोट था, तोड़ा हुआ फटा हुआ सा नोट पड़ा था, उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो जो रोटी की तस्वीर थी, कहीं वो बाकी सब तस्वीरों ने इतना विचलित नहीं किया। वो जो रोटी की तस्वीर थी, मुझे लगा नहीं, इस रोटी पर मुकदमा चलना चाहिए कि तुम हो, तुमने इन लोगों को घर से बाहर निकाला, तुम ना होती, पेट ना होता तो सब घर पे रहते ना। चलाइए चलाइए, आप रोटी पे मुकदमा चलाइए, रोटी की जांच कीजिए, बताइए कि तुमने क्या क्या किया इस देश के अंदर। मौत हमारी तब होती है जब हम रोज इन खबरों को देखते हैं और इसके लिए आंख मूंद के बैठे रहते हैं। आज से नहीं, 356 लोगों की मौत इससे पहले हो चुकी थी। इन 16 लोगों से पहले सड़कों पर किसी कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई सड़क पे मर जा रहा है, लॉकडाउन के चलते 356 मौत हो चुकी थी कल सुबह तक। जब हम उसको नहीं देखते हैं, अगली मौत का इंतजार करते हैं, तब हमारी मौत होती है। मौत तब होती है जब हम कहानियां पढ़ते हैं कि साहब इन्होंने 500 किलोमीटर की यात्रा की, और ऐसे अखबार प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई एडवेंचर की स्टोरी हो, जैसे कोई हिमालय पे चढ़ के आया हो, जैसे कोई ओलंपिक में मेडल लेके आया हो। तब हम सब मरते हैं। मौत हमारी तब होती है जब सरकार झूठ बोलती है टिकट के ऊपर और हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं कि कहीं ये विचलित ना कर दे। 85% सरकार दे रही है, हाँ सब कुछ ठीक हो गया। पूछते भी नहीं कि भाई कौन दे रहा है। उसके बाद हर रोज जब कहानियां आती हैं कि दरअसल ये सब अभी भी मजदूर अपनी जेब से दे रहा है, नहीं देने की वजह से आज भी पीछे रह जा रहा है, ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन उन खबरों को हम छूने नहीं देते। मौत हमारी तब होती है। मौत हमारी तब होती है जब कानून बदले जाते हैं मजदूर के लिए और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। कोरोना से तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे, लेकिन इस देश की आत्मा, इस देश की संवेदना, ये जो हमारी सभ्यता की मौत हो रही है, उस पे आपको और मुझे सोचना है। ध्यान है, शुरुआत में मैंने एक कविता आपको पढ़ के सुनाई थी एक दिन, विष्णु नागर की कविता थी, महाप्रलय, महाप्रवास, महापलायन करके कविता थी उनकी। एक कविता दूसरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये स्क्रीन पर आ गई है। कविता हमारे मित्र राजेंद्र राजन जी ने लिखी है। राजन जी बहुत संकोची जीव हैं, चुपचाप से कविता लिखते हैं, बस ईमेल पे भेज देते हैं, आग्रह भी नहीं करते कि पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया।
लेकिन मेरे बहुत प्रिय कवियों में से एक हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, इनका कविता संग्रह है बामियान में बुद्ध, जो उसकी कविता, मूल कविता मेरी बहुत प्रिय कविताओं में से एक है। तो राजन भाई ने कल एक कविता लिख के भेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह है अंतहीन कारवां। अनगिनत लोग भूखे प्यासे गट्ठरे और थैले लिए महानगरों से निकलकर चल पड़े हैं अपने अपने गांव की ओर, हजार हजार किलोमीटर पैदल। सिरों पर गठरियां लिए बच्चों को गोद में टिकाए, तपती सड़क पर नंगे पांव कई कई दिनों से लगातार पैदल चली जा रही हैं भारत माताएं। देखिए पंक्ति, पैदल चली जा रही हैं भारत माताएं। ये जो हम भारत माता की जय बोलते हैं उस वक्त जरा याद रखना चाहिए, ये जो पांव पे छाले लेके चल रही हैं कौन है ये मेहनत कशों के पैर हैं, ये सारी धरती नाप सकते हैं। जिस नए शत्रु से सब भयभीत हैं उसका खौफ भी इन्हें नहीं रोक पाया। इनसे पूछो तो ये बताएंगे कौन सी विपदा ज्यादा बड़ी है। ये जो जान और जहान की चर्चा होती है ना, उसकी तरफ इशारा है। इनसे पूछो तो ये बताएंगे कौन सी विपदा ज्यादा बड़ी है। जितने भी मजदूरों से हम बात करते हैं, कहते हैं साहब कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे पता नहीं, भूख से तो मर जाएंगे, उसकी तरफ इशारा है। फिर कहते हैं राजन भाई, इन्हें कूच करना चाहिए था भरे हुए गोदामों की तरफ, क्यों नहीं किया वैसा? क्या इन्हें सूझा नहीं, या इसलिए कि जीवन मरण की घड़ी में भी ये कानून का लिहाज करते हैं? फिर भी इन पर डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। क्या ये नागरिक नहीं है? जबकि थोड़े से लोग बहुत ज्यादा नागरिक हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने कभी कहा था, सम पीपल आर इक्वल, अदर्स आर मोर इक्वल। कुछ उसी तरफ इशारा है। क्या ये नागरिक नहीं है? जबकि थोड़े से लोग बहुत ज्यादा नागरिक हैं, इशारा उनकी तरफ है जिनको हवाई जहाज से लेके आया जा रहा है, जिनके लिए लग्जरी बस चल रही है, वो बहुत ज्यादा नागरिक है। गरीबी और बेबसी का समंदर है देश, जिसमें सुख सुविधाओं के छोटे से टापू पर रहते हैं कुछ लोग, अपने चारों ओर की हकीकत से आंखें मूंदे हुए। जिन हाथों ने सड़कें बनाई, पटरियां बिछाई, जिन हाथों ने पुल और राजमार्ग बनाए, तमाम कार्यालय और सचिवालयों की इमारतें बनाई, खंबे लगाए, कारखाने चलाए, गिट्टियां तोड़ी, कोयले निकाले, लोहे ढाले, जिन हाथों ने बुनियादें डाली, मीनारें उठाई, अपनी मेहनत से सारी तरक्कियां रोशन की। साथ में शायद मैं ये भी जोड़ दूं, जिन हाथों ने गिट्टियां तोड़ के रेल की पटरियां बिछाई। वे हाथ संकट की इस घड़ी में एकदम खाली हैं। क्या इसलिए कि अब उन्हें सिर्फ ताली बजाना है, या कि इसलिए कि अपने लिए नया संसार बनाना है? बहुत गहरा इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा आखिर के पन्नों में है, आखिरी के स्टेंजा में है। जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों का कूच क्या था? महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था एक लंबी वॉक, जिसके अंदर ये तमाम इंडेंचर्ड जो मजदूर थे, ये गांधी जी के साथ लंबी यात्रा पे पैदल निकले थे। जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों का कूच इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, उसी तरह भूख और गरीबी और बेबसी का यह कारवां भी हमेशा याद रखा जाएगा। क्या इन्हें भी एक अदम्य सत्याग्रही का इंतजार है? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।